गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए आप अपने मन को दृढ़ बनाइए और संकल्प लीजिए कि सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, अगर आपका प्रयास निरंतर होगा तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 29 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया सवेरा प्रोग्राम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर को पता लगाने के लिए सवेरा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में मेनदाता फाउंडेशन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विकसित सवेरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो महिलाओं में स्तन कैंसर को शीघ्र पहचान और रोकथाम के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल है। यह कार्यक्रम दृष्टिबाधिता व्यक्तियों की स्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई स्पर्श संवेदनशीलता का लाभ उठाता है और शुरुआती चरण में यह कार्यक्रम सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल, सेक्टर 31 के पॉली क्लिनिक और वजीराबाद के पीएचसी में लॉन्च किया जाएगा। स्तन कैंसर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। कार्यक्रम के महत्व पर जोर देते हुए सीएम खट्टर ने कहा, देश भर में हर दिन लगभग 90,000 महिलाएं स्तन कैंसर के कारण अपनी जान गंवाती है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हरियाणा के गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में सवेरा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ताकि डेवलप किया जाए उन लोगों के प्रति जिनको ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वुमेन में। तो इनको पता लगाने के लिए और इनको बचाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा सवेरा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोशेप एटीएम किसने विकसित किया है? तो राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट, जिसका नाम है होमोशेप एटम। ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सेप्टिक टैंक। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। आईआईटी मद्रास के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर में स्थापित स्टार्टअप सोलिनॉस द्वारा विकसित होमोशेप एटम नामक तकनीक मैनुअल सफाई विधियों को हल करती है और इसे रोबोटिक सफाई विधियों में बदल देती है। जिस तरीके से देखिए, वैसे ड्रेनेज जो बहुत ही जानलेवा होते हैं, जिससे बहुत ही गंदी गंदी वायरसेस निकलती हैं, जिससे इन्फेक्शंस होने का डर रहता है, तो उस मैनुअल सफाई विधियों को रोकने के लिए आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम रखा गया है होमोशेप एटम, जो मैनुअल क्लीनिंग मेथड को रिमूव कर रोबोटिक क्लीनिंग मेथड की ओर आगे बढ़ा जाएगा। भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट, जिसका नाम होमोशेप एटम रखा गया है, जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए एंड टू एंड समाधान प्रदान करता है, देश के विभिन्न कोनों में स्वच्छता अभियान को मजबूत कर रहा है। तो इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि स्वच्छता अभियान को लेकर ये कदम आईआईटी मद्रास के द्वारा लगाया गया पहला टेक्नोलॉजिकल होमोशेप एटीएम को लॉन्च किया गया है, जो मैनुअल क्लीनिंग मेथड को रिमूव कर रोबोटिक क्लीनिंग मेथड को अपनाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने हाल ही में गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टूर कहां जीता है? तो राइट आंसर है कनाडा। कनाडा में जीता गया इंडियन स्क्वैश प्लेयर अभय सिंह के द्वारा गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने टोरंटो, कनाडा में गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टूर का खिताब जीता और फाइनल में उन्होंने वेल्स के इलियट मॉरिस डेवरेट को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता ने अपना 8वां पीएसए विश्व टूर खिताब को जीता है, जो गुड फेलो क्लासिक एक पीएसए चैलेंजर टूर स्क्वैश इवेंट, जिसमें केवल पुरुष एकल प्रतियोगिता शामिल थी। विश्व के 66वें नंबर के खिलाड़ी अभय सिंह का प्रतियोगिता में श्रेष्ठ वरीयता दी गई। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंडियन स्क्वैश प्लेयर अभय सिंह हाल ही में इन्होंने जीता है गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर्स टूर टाइटल इन टोरंटो, कनाडा के टोरंटो में इन्होंने जीता है फर्स्ट पोजीशन। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कितना बजट जारी किया?
तो राइट आंसर होगा 1 करोड़ 25 लाख रुपया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा बजट में लॉन्च किया गया दुनिया का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2024 को दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और यह योजना सहयोग से समृद्धि कार्यक्रम के तहत शुरू की गई। दुनिया की सबसे बड़ी 700 लाख मीट्रिक टन भंडारण योजना 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से अगले 5 सालों में पूरी होगी और प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। तो ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि इस बजट में पेश किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोऑपरेटिव ग्रेन स्टोरेज स्कीम जिसकी कुल लागत 1 करोड़ 25 लाख रुपए होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय क्या है? तो राइट आंसर होगा 3,773 रुपया। नीति आयोग के द्वारा ये बताया गया कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के अकॉर्डिंग एवरेज पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर इन रूरल एरियाज में 3,773 रुपया है। यानी कि पर मंथली एक्सपेंडिचर जो खर्च है रूरल एरियाज में उन लोगों का जो 3,773 है नीति आयोग के कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर सर्वे के द्वारा ये बताया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश में गरीबी घटकर 5% पर आ गई है। सर्वे में लोगों को 20 अलग अलग श्रेणियों में रखा गया। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि अगर हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के साथ गरीबी रेखा को आज की दर तक बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे निचले हिस्से 0 से 5% की औसत खपत लगभग समान है। इसका मतलब है कि गरीबी देश में केवल 0 से 5% समूह में है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया हाल ही में सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि हमारे इंडियन के गरीबी रेखा को घटती हुई देखी जा रही है जो 0 से अब 5% तक हो चुकी है और इंडियन का जो रूरल एरियाज में बिलोंग करते हैं उनका एक्सपेंडिचर मंथली एक्सपेंडिचर 3,773 रुपया को मेजर किया गया इस सर्वे के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देश का पहला वर्चुअल एटीएम कौन लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर होगा पे मार्ट। पे मार्ट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा फर्स्ट वर्चुअल एटीएम। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। चंडीगढ़ स्थित फिनटेक स्टार्टअप पेमार्ट ने अपनी इनोवेटिव वर्चुअल कार्डलेस और हार्डवेयर लेस कैश निकासी सेवा वर्चुअल एटीएम की पेशकश के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। तो जानते हैं कि आखिर वो 5 बैंक कौन कौन है। तो इसके लिए पेमार्ट ने आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और क्रूर व्यास बैंक समेत 5 प्रमुख बैंकों के साथ साझेदारी की। इस वर्चुअल एटीएम का उपयोग करके पैसे निकालने के लिए आपको बस एक स्मार्टफोन, एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी और आप स्कैन कर कर पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। जो पूरा फोकस होगा वर्चुअल एटीएम पर, यानी कि बिना एटीएम के दौरान ही आप पैसा को कैशलेस निकाल सकते हैं, कैश वहां से निकाल सकते हैं जो वर्चुअली होगी। आपके फोन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज को रखना होगा स्मार्टफोन, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी बहुत आवश्यकता है और इसी के दौरान आप वर्चुअल एटीएम में से आप कैश निकाल सकते हैं। तो ये लॉन्च किया गया है पेमार्ट के द्वारा जो चंडीगढ़ बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वह गेंदबाज कौन है जिसने हाल ही में घरेलू मैदान पर भारत के लिए टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने का इतिहास रच दिया? तो राइट आंसर होगा रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन ये एक इंडियन बॉलर है जिन्होंने हाल ही में इतिहास रचा है, जो सबसे ज्यादा विकेट लिए है इंडिया इन टेस्ट एट होम। होम ग्राउंड में इन्होंने टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेकर अपना इतिहास को रच दिया। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले को पछाड़ दिया और इसी के साथ भारतीय धरती पर खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन यह कारनामा सामने आया और अश्विन ने बने डॉकेट और ओली पॉप को आउट किया, जिससे भारत में खेले गए टेस्ट मैचों में उनके विकेटों की संख्या 351 हो गई और इसने कुंबले के 63 मैचों में हासिल किए गए 350 विकेट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो ये पॉइंट्स को याद रखकर चलना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? तो राइट आंसर है गीता बात्रा। गीता बात्रा बनी है फर्स्ट वुमेन जो डेवलपिंग कंट्री को लेकर इन्होंने हाल ही में डायरेक्टर का पद को अपॉइंट किया है एज अ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक के रूप में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। प्रख्यात भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और बत्रा इस प्रतिष्ठित भूमिका को संभालने वाली विकासशील देश की पहली महिला बन गई। जीईएफ में आईईओ के निदेशक के रूप में बत्रा वैश्विक पर्यावरण नीतियों और परियोजनाओं की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और रियो अर्थ समिट 1992 के बाद से जीईएफ ने पर्यावरण क्षेत्र में $24 बिलियन का अनुदान प्रदान किया और साथ ही 2020 तक 170 देशों में 5700 से अधिक परियोजना के सह वित्त पोषण में $138 बिलियन की अतिरिक्त सहायता को प्रदान की गई। तो हमारा मेन फोकस ये होगा कि गीता पात्रा हाल ही में ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने अपॉइंट किया है डायरेक्टर का पद ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के रूप में। ये एक एमिनेंट इंडियन इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 27 फरवरी 2024 के जितने करंट अफेयर थे उसको रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पीएम मोदी ने हाल ही में 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन वेसल्स एमबी गू और एमबी निषाद राज कहां लॉन्च किए हैं? तो उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहां शुरू की गई? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अट्टुकल पोंगल उत्सव केरला में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 स्पेन में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ आईआईएम शिलोंग द्वारा स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, एसईसीआई ने हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण छत्तीसगढ़ में किया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन की पुष्टि करने वाला पहला एशियाई देश फिलीपींस बना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन राजस्थान में शुरू हुआ। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया शेयर मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा अधिकतम है? तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी नेपाल। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।